कि गले के अंदर मोतियों की माला है, उस मोतियों के माला के ऊपर दांतों की चमक जो उसकी गिर रही है वो भी एक प्रकार की आभा उसके सामने फैलाती है। और प्रीतम की ललक के साथ में वो बात कर रही है। उस समय की शोभा का वर्णन कवि करते हैं कि वह शोभा तो अद्भुत है, वह शोभा तो निराली ही है। फिर वह छबीली बाला जो है वो आनंद के रूप में उसके जो सौंदर्य है वो एक बार जगमगाहट कर रहा है, चारों तरफ जगमगा रहा है। और जब वह मुड़ कर के और चलती है, पीछे की ओर देखती है, तो कवि कहता है कि उसके अंग अंग पर काम का रंग, उसका प्रभाव नजर आता है। इस प्रकार की जो कविता है वो घनानंद की कविता है। अभी हमें तीसरे कवि पर बात करनी है, घनानंद पर हम अभी यहीं पर इसको पूर्ण विराम देंगे। और हमारा तीसरा कवि जो हमारे सामने आएगा वो है रीतिकाल के एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि जिसका नाम है बिहारी। अब हम बिहारी पर बात करने जाएंगे। रीतिकाल बिहारी के बिना हम यूँ कहेंगे कि अधूरा है। अगर बिहारी को हम रीतिकाल के रूप में प्रस्तुत करके मैं तो यूँ कहूँगा कि धन्य हो गए हैं। रीतिकाल को कि ऐसा कवि मिला है कि जिसने गागर में सागर भर दिया है। बहुत ही सबसे छोटा छंद केवल दोहा, और दोहे के रूप में बिहारी सतसई, और उसमें 713 दोहे, और उस 713 दोहों के अंदर बिहारी ने जो साहित्य जगत को बिहारी सतसई के रूप में जो कृति दी है, मैं मानता हूँ कि साहित्य जगत धन्य हो गया है। एक यूँ कह दूँ कि बिहारी का एक एक दोहा एक मंत्र है, तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। बिहारी को हम सब पढ़ते हैं, स्नातकोत्तर विभाग में भी हमारे अभ्यासक्रम में भी वो आता है। परंतु मैं यूँ सोच रहा हूँ कि बिहारी को जितनी बार पढ़ा जाए उतना कम है, और उतनी बार पढ़ने से उस बिहारी के दोहे का एक नया नया अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत होता है। अगर हम नायिका भेद की बात करें, अगर हम कृष्ण भक्ति के दोहों की बात करें, अगर हम नीति के दोहों की बात करें, तो जितनी बार बिहारी के दोहों को पढ़ा जाए उसका कुछ नया ही रूप, नया ही अर्थ, नया ही प्रसंग हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ये उसके दोहों की खास विशेषता है। और इसीलिए तो कहा गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन के छोटे लगें और घाव करे गंभीर। वैसे रीतिकालीन जो 3 धाराएं थी, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध, तो बिहारी जो है वो हमारे रीति सिद्ध कवि है। तो रीति सिद्ध कवि इस प्रकार के कवि होते थे कि उन्होंने आचार्यत्व के लिए या उन रचनाएं जो की है उसके उन रचनाओं के अंदर उन्होंने रीति के तौर तरीकों पर रचनाएं नहीं किए, पर जो रचनाएं की है वो उस तौर तरीकों पर खरी उतरती है, और वो अपने आप उतरी है, उसके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है। तो बिहारी ऐसे कवियों के अंदर एक महान कवि हमारे सामने आते हैं। अभी हम उनके जीवन पर बात नहीं करेंगे, हम उनकी सीधी कविता पर भी आएंगे। अब बिहारी के दरबार की बात करें तो वो भी एक दरबारी कवि थे, और शाहजहाँ के दरबार में भी वो रहे थे। और उसके बाद में जयपुर के राजा थे मिर्जा राजा जय सिंह, और जय सिंह का जब नाम लेते हैं तो उनके साथ में भी बिहारी की एक सुंदर एक घटना एक जुड़ी हुई है। मैं उसका उल्लेख यहाँ पर करना चाहूँगा कि बिहारी जब दरबार में थे जय सिंह जयपुर के राजा के, तो कहते हैं कि जयपुर के राजा ने नई नई शादी की थी, और नई शादी करने के बाद में वो रनिवास में ही राजा रहते थे, और कुछ दिनों के लिए राजकाज का जो काम था वो थोड़ा यूँ कहें कि शिथिल पड़ गया था। तो अब राजा को कौन जा कर के कहे कि आप बाहर पधारिए और राजकाज को संभालिए। तो इसके लिए कहते हैं कि बिहारी ने जब ये बात बिहारी के पास पहुंची तो बिहारी ने अपनी कविता के माध्यम से ये काम कर दिखाया। देखिए साहित्य में कितनी ताकत है, और वो बिहारी ने कैसे किया मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं कि नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ बंध्यो, तो आगे कौन हवा। और ये अपना दोहा कवि बिहारी ने राजा के रनिवास में पहुंचा दिया, और कहते हैं कि राजा ने जब इस दोहे को पढ़ा तो स्वतः ही राजा पूरी बात को समझ गए और राज दरबार में उपस्थित हो गए, और राजा ने बिहारी को पुरस्कृत कहा। ये दोहा आज भी प्रसिद्ध है बिहारी का, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। बिहारी ने इसमें कहीं राजा को कोई इंगित नहीं किया था, संबोधित नहीं किया था, आने की बात नहीं कही थी। अरे नहीं पराग, अभी कोई पराग भी नहीं है, इसमें कोई मधुरता मिठास भी नहीं है, इसमें अभी इसके परागकण खिले भी नहीं है, और अभी इसका विकास भी नहीं हुआ है। ए भ्रमर अली कली ही सौ बंध्यो, अरे तो अभी तो ये कली है और तू कली में ही डूब गया, कली में ही बंध गया। तो जब यह जो आज पराग है, आज कली है, ये पुष्पित हो गया, इसमें पूरी सुवास आ जाएगी, ये पूरा फूल जब खिल जाएगा, तब हे अली हे भ्रमर तेरा क्या हवाल होगा। ये अन्योक्ति है,
राजा उस बात को सुन करके और वहाँ से रवाना हो जाते हैं और राजा इस बात को समझ करके और राज दरबार में आ जाते हैं। विचार कीजिए कि कवि की कितनी प्रतिभा होगी, कवि को अपनी कविता पर कितना आत्मविश्वास होगा, जिसका साहित्य जगत में ऐसे लोग बहुत ही कम हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। अब कविता जो है बिहारी की, वो उसके मापदंड देखें तो खास बात उसमें दो मिलती है। वैसे तो प्रथम जो कविता है वो, वैसे बिहारी जाने जाते हैं श्रृंगार की कविताओं के लिए, पर मैं एक बात यहाँ कहना ये चाहूँगा कि हम बिहारी को एक श्रृंगारी कवि के रूप में भी देखते हैं, परंतु इस जब श्रृंगारी कवि के रूप में देखते हैं तो उनका जो थोड़ा बहुत भक्ति का मार्ग भी है और नीति और शिक्षा का मार्ग भी है, तो उस पर भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए। जो हमारी दृष्टि जाती होगी, पर मैं मानता हूँ कि उनको भी हमें एक प्रकार से भूलना नहीं चाहिए। तो श्रृंगार, भक्ति और नीति, ये तीन प्रकार की बातें बिहारी सत्सई के जो दोहे हैं उनसे स्पष्ट होती है। वैसे बिहारी ने अपनी श्रृंगार साधना के अंदर नक्शिक वर्ण और नायिका भेद, इन दोनों के ऊपर जो दोहे हैं उनके ऊपर खास उन्होंने ध्यान दिया है। और उन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर जो नक्शिक वर्णन किया है उसमें केश, मुंह पर बिखरी हुई लटें, फिर वेणी, फिर टीका, बिंदी, भौं, नयन और नयन के सेन, विभिन्न प्रकार के इशारे वगैरह, फिर नासिका, कपोल, फिर श्रवण, अधर, चिबुक, टिठोना, मेहंदी, यानी लगभग अंग प्रत्यंग का वर्णन बिहारी ने अपने दोहों के अंदर हमारे सामने पेश किया है। कुछ एग्जाम्पल हम सौंदर्य पर लेंगे, उसके बाद में बिहारी के कुछ भक्ति और नीति के दोहों पर भी अपन बात करेंगे। तो केस की बात करूं मैं, तो नायिका के केस कितने सुंदर है, इस पर बिहारी क्या कहते हैं कि सहज सुचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार। सहज सुचिक्कन श्याम रुचि, सुचि सुगंध सुकुमार, और गणतुन मनु पथ अपथु, गणतुन मनु पथ अपथु, लखी बिथुरे सुथरे बाल। सुचिक्कन है, बहुत चिकने चिकने बाल हैं और सहज हैं, और श्याम रुचि, श्याम जुड़ गया नाम, सुजान की जगह अब श्याम हो गए बिहारी के, तो रुचि प्रिय है, श्याम को अच्छे लगने वाले हैं। सुचि सुगंध, सुगंधित हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। सुकुमार, और दूसरी बात है कि बाल खुले हैं नायिका के, और वो खुले बाल उसके मुख के ऊपर एक प्रकार से आक्रमण कर रहे हैं, पूरे मुख को ढक रहे हैं, पूरे मुख पर बार बार वो स्पर्श कर रहे हैं। परंतु गण तनु मनु पथ अपथु, वो बाल रास्ते पर हैं या बिना रास्ते पर, वो ठीक जगह पर हैं या नहीं है, पर मन जो है वो उसको नहीं मान रहा है, मन को सब कुछ अच्छा लग रहा है। लखी बिथुरे सुथरे बाल, इतने सुंदर बाल हैं कि मन जो है वो, अगर वो बाल कहीं भी मुख के ऊपर कहीं भी वो परेशानी भी कर रहे हैं तो मन उस परेशानी को ले नहीं रहा है, और मन जो है वो सहजता से उन सुचिक्कन, उन सुगंधित, उन सहज, उन सुकुमार बालों को अपने आप स्वीकार रहा है। ये केश राशि की बात मैंने आपसे कही है। एक मैं दूसरा दोहा आपके सामने सौंदर्य का पेश करूं उसका, कि बेधक अनियारे नयन, बेधत करिन निषेधु, और बरबस बेधतु मोहियो, तो नासा को बेधु। नाक की सुंदरता, नायिका की नाक की सुंदरता पर कवि बात कर रहे हैं कि उनकी नुकीली आंखें हैं। अगर कोई नायिका सुंदर आंखों वाली होती है तो वो देखने वाले को, दर्शक के मन को वो बेध लेती है, मन को वो आकर्षित करती है, उसका मन उसके ऊपर जाता है। तो बेधक अनियारे नयन, जो अनियारे नुकीली आंखें हैं वो तो प्रत्येक के मन को बेध लेते हैं, उनको आकर्षित कर देते हैं। परंतु बरबत बेद तु मोहियो, तो नासा को बेदु, है नायिका तेरा जो नासा है, तेरी जो नासिका है वो बेधी हुई है। तो अनियारे नयन जिस प्रकार से दर्शक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो तेरा तो जो नाक है, नासिका, वो इतना सुंदर है, वो भी बेधा हुआ है। तो बेधी हुई नासिका है वो मुझे, नायक कहता है कि सहज ही मुझे आकर्षित कर रहा है। हे नायिका, तेरी जो नासिका है वो इतनी सुंदर है। अब देखिए कि जब नायिका के अंग प्रत्यंगों का वर्णन की बात करें तो बिहारी के काफ़ी दोहे ऐसे हैं जो स्तनों की सौंदर्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। उसमें से एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि चलन पावत निगम मग, चलन पावत निगम मग, जगु उपजो अति त्रासु, कुछ उतंग गिरिवर गयो, कुछ उतंग गिरिवर गयो, मैना मैनु वासु। अब कवि नायिका की स्तनों की बात यहाँ पर कर रहा है। स्तन जो है वो एक तो प्रथुल है, व्यापक हैं, और दूसरा वो नुकीले हैं। और इसके लिए कवि किस प्रकार से उपमान चयन करता है, देखिए कि चलन पावत निगम मग, रास्ता जो है वो इस प्रकार का है कि उसके ऊपर चलना बड़ा मुश्किल है। जगु उपजो अति त्रासु,
जग चल रहा है, पर रास्ता इस प्रकार का कि न चलने के कारण बहुत परेशानी हो रही है। तो क्या परेशानी किस प्रकार की हो रही है कि जो कुछ उतंग गिरिवर गयो, एक पहाड़ है और पहाड़ की चोटी है। तो यहाँ पर स्तनों का, उरोजों का कवि ने वर्णन किया है कि सुडोलता है उसके अंदर, जो कुछ उतंग और गिरिवर गयो, पहाड़ और पहाड़ के ऊपर पहाड़ की चोटी और उसका नुकीलापन, इसको कवि माध्यम बना करके हमारे सामने बात कर रहा है कि संसार है वो जो मार्ग है निगम का, जो मार्ग है वेद का, उस वेद के मार्ग पर नहीं चल रहा है। क्या कारण है नहीं चलने का? कुछ उतंग गिरिवर गयो मैना मैनु वासु, और चलन पावत निगम मग, निगम आगम निगम, व्यक्ति, लोग, संसार उस आगम निगम के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं और वो परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हो गए हैं? नायिका के सौंदर्य को देख करके, उसके उरोजों की सौंदर्य को देख करके, जो गिरि की तरह से और गिरि की चोटी की तरह से, गिरि की तरह से स्थूल हैं और चोटी की तरह से नुकीले हैं, कि व्यक्ति में काम वासना का आकर्षण आ जाता है और वो निगम पद जिसको कहते हैं उसके अंदर वो नहीं पहुंच पाते हैं, वो आगे नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार की बात जो है वो हमें बिहारी के सौंदर्य के अंदर हमको मिलती है। मैं थोड़ी बात आपके सामने बिहारी की भक्ति और नीति की भी करना चाहूँगा। समय की हमारी अपनी मर्यादाएं, सीमाएं हैं। विषय जब तीन कवियों की बात करते हैं तो बड़ा लंबा हो जाता है, पर जितना हम संक्षिप्त में मैं आपके सामने आपको दे सकूँ उतना देने की कोशिश करूँगा। भक्ति की हम बात करें तो हम कह चुके हैं कि हमारे कवि बिहारी शुरुआत जो करते हैं सतसई की, और उसमें आपने पढ़ा होगा कि मेरी भव बाधा हरो राधा ना गरि सोई, और जहाँ तन की जहाँ परे श्याम हरित दुति हो। और यही हम ये कह सकते हैं कि बिहारी के मन में, बिहारी की आत्मा में भी परमेश्वर बैठा हुआ है। और उन्होंने एक प्रकार से हम कहें कि जिस प्रकार से साहित्य जगत में किसी भी कृति के रूप में मंगलाचरण की एक प्रकार की परंपरा है, तो ये यूँ कहें कि बिहारी का एक मंगलाचरण है भगवान कृष्ण की और राधा की वंदना का। तो ये भक्ति का सूत्रपात, तो भक्ति की जो उनकी भावना है उसका सूत्रपात इस दोहे के ही अंदर हो रहा है कि हे राधा कृष्ण हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा ना गरि सोई। यहाँ पर राधा को संबोधित करके कवि कह रहा है कि मेरे संसार की बाधाओं को आप दूर कर दीजिए, क्योंकि जहाँ तन की जहाँ परे श्याम हरित दूती हो। हे राधा, आप तो ऐसी हैं कि आपकी झाई जब कृष्ण पर पड़ जाएगी तो कृष्ण भी खुशखुशाल हो जाएंगे, और श्याम हरित दूती होई, आप जब आपस में मिल जाएंगे फिर तो वाह वाह क्या कहना। तो यहाँ से उनकी एक भक्ति का सूत्रपात होता है। अब कृष्ण की मैं बात करूँ तो वो भी उनके लिए पूजनीय है, वंदनीय है। शीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर्माल। शीस मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर्माल, और यही बानक मौ मन बसो सदा बिहारी लाल। देखिए भगवान कृष्ण का कितना रूप वर्णन सुंदर कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। सिर के ऊपर मुकुट है, कटि काछनी है, मुरली है, और ऐसे सुंदर रूप के अंदर हमारे सामने आप आइए और ऐसे मेरे मन के अंदर निवास कीजिए। जैसे तुलसी ने रामचरितमानस में कहा है कि प्रभु आप एक राम, सीता और हनुमान के रूप में आकर के मेरे मन में बस जाइए, ठीक बिहारी भी एक कृष्ण को कहता है कि आपका सुंदर रूप मेरे मन में आकर के बस जाए। तो मैंने उनके भक्ति की बात आपके सामने पेश की। नीति की भी बात थोड़ी सी जाते जाते मैं आपसे करना चाहूँगा कि कवि ने नीति के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर दोहे अपनी रचना के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। मैं एक तो दोहे ही आपके सामने कहूँगा कि तंत्रीनाद कवितर सरसराज रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। देखिए कवि ने कितनी सुंदर और श्रेष्ठ बात हमारे सामने प्रस्तुत कर दी है। तंत्रीनाद, जो बजाने के साधन हैं और उनमें से जो झंकार निकलती है, उन तंत्रों के अंदर से जो आवाज़ निकलती है, यानी वादक कला और कवितरस, कविता का रस, और सरस राग और रति रंग और रति क्रीड़ा, ये सब कुछ इस प्रकार के सांसारिक कर्म है। क्या कि अनबूढ़े बूढ़े, जो इसके अंदर संपूर्ण नहीं डूबे, जिन्होंने इसके अंदर पूर्ण रूप से रस नहीं लिया, वो तो डूब गए, यानी उनको इसकी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस सब के लिए तंत्रीनाद, कविता और ये सरसराग और रति क्रीड़ा, इन सब के अंदर आपको डूबना पड़ेगा, यानी 100% डूबना पड़ेगा। अगर आप उसमें कम डूबे हुए हैं तो आप डूब गए, यानी आप फेल हो गए उसके अंदर, आप उत्तीर्ण नहीं हुए। तो अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग, और जो संपूर्ण सर्वांगों से जो डूब गए उनको उसकी सफलता का रहस्य मिल गया, वे धन्य हो गए, उन्होंने उसको पा लिया। एक जाते जाते आपसे एक दोहे के करके आपसे मेरी बात पूरी करूंगा कि बिहारी ने किस प्रकार से अपनी शिक्षा की बात हमारे सामने कही, नीति की बातें कही है। तो बड़े न हों जे गुणन बिन,
बिरद बड़ाई पाए, और कहत धतूरे सौ कनक, तो सोनो घड़ियो न जाए। हाँ, संसार में आप देख रहे हैं कि अभी इस वर्तमान युग में तो एक आडंबर के रूप में सभी लोगों को अपनी बात एक फोकस करके और हाईलाइट करके हम हैं या नहीं अपने आप को एक उजागर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पर बिहारी ने बहुत सुंदर बात कही है कि बड़े न हों जे गुणन बिन, बिरद व्यर्थ की बड़ाई पाकर के कोई बड़ा नहीं हो सकता। धतूरे का एक नाम कनक, भले आप मुँह से कह दीजिए कि वो कनक है, पर उससे कोई गहना नहीं गढ़ा जा सकता। ये इतनी बात कह करके हम बिहारी की बात को भी यहाँ विराम देंगे। मैं आज हमने जो बात की भाई पदम भाई, आज हमने केशव पर बात की, आज हमने घनानंद पर बात की, आज हमने कवि हमारे बिहारी पर बात की। विषय का फलक बहुत लंबा है, हम कम समय में इतनी सारी बात नहीं कर सकते, फिर भी मैं मानता हूँ कि हमने काफ़ी जानकारी दे दी है। अब आपसे मैं बात करूँगा कि थोड़ी बात आप चलते चलते इसका उपसंहार आप कर दीजिएगा। धन्यवाद वैष्णव साहब। जैसा ही रसिक विषय था वैसे ही सुंदर रसिक शैली में आपने बहुत सुंदर बातें की। घनानंद का एक कवित्व मुझे याद आता है तो मैं कह देता हूँ जाते जाते कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों एक ही कवित्व में उन्होंने कितने सुंदर ढंग से वर्णित किया है कि तब तो छवि पीवत जीवत थे, अब सोचन लोचन जात जरे, तब हार पहाड़ से लागत थे, अब आनी के बीच बहार परे। संयोग और वियोग दोनों का वर्णन एक ही कवित्व में बहुत ही सुंदर ढंग से, मतलब कि एक समय ऐसा था कि जब गले में पड़ा हुआ हार भी पहाड़ के समान लगता था सुजान और उनके बीच में, और अब ये दिन आ गए कि अब दोनों के बीच में कई पहाड़ पड़े हुए हैं। मतलब एक संयोग है, एक दूसरा वियोग है। धन्यवाद वैष्णव साहब, बहुत सुंदर शैली में आपने बातें की। धन्यवाद दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद।